जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि कक्षा 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, कि ये संस्कृत खंड के 10 ऐसे अनुवाद हैं जो एग्जाम में लगातार पूछ रहे हैं आपसे। कोई भी एग्जाम आपका हो रहा है बोर्ड एग्जाम से 2013 से लेकर 2020 तक, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे सेट में ये क्वेश्चन आपका बनाता है। और मैं आपको जानता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि केवल संस्कृत का अनुवाद कर ले जाते हैं, हिंदी का अनुवाद संस्कृत में कर ले जाते हैं, उन्हें नियम पता होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि नियम क्या होता है। केवल वह सिकंदर है तो सिकंदरा में 2 बिंदी लगा दिए, कौन में 2 बिंदी लगा दिए, था में 2 बिंदी लगाकर चले आते हैं। तो आज हम केवल 10 ऐसे अनुवाद पढ़ेंगे जो कि आपके लगातार ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो आप श्योरली एग्जाम में अच्छा लिख कर आएंगे। जैसे कि आपका पहला इसमें हमारा प्रश्न है, सिकंदर कौन था। ये आपका लगातार ईयर्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सिकंदर कौन था। तो सिकंदर का सिकंदरा नहीं लिखेंगे, अलकछेंद्र उसका नाम था। तो आप क्या लिखेंगे संस्कृत में, अलकछेंद्रा का आसीत। अलकछेंद्रा मतलब सिकंदर, और का माने कौन होता है, और आसीत मतलब था। सिकंदर कौन था, तो अलकछेंद्रा का आसीत। दूसरा इसमें हमारा प्रश्न है कि हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं, इसको आपको अनुवाद करना है। तो अनुवाद में वयम मतलब होता है हम, भारतस्य मतलब भारत के, यहाँ भारत के हो गया, भारतस्य मतलब भारत के, नागरिका मतलब नागरिक लिख दिया, अस्मा मतलब हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ये आप याद भी कर सकते हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप एक दो बार और पढ़ सकते हैं इसे अच्छे से याद करने के लिए। तीसरा है हमें देशभक्त होना चाहिए। हमें देशभक्त होना चाहिए, तो हमें का आप क्या लिखेंगे, वयम, जैसा कि आपने ऊपर लिखा। और देशभक्त का आप लिखेंगे देशभक्ता। वयम देशभक्ता। और भयोम मतलब, भवे मतलब होता है आपका होना चाहिए, दोनों मतलब हो जाता है होना चाहिए का मतलब भवेम। तो वयम देशभक्ता भय भवेम। और आपका अगला है चौथा नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है कि तुम वन जाओ। इसमें बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, तुम का तुम लिखते हैं, तुम लिखते हैं तुमा वनम गच्छन्ति। गच्छन्ति उच्छन्ति आपको नहीं लिखना है, केवल तुम का तुम, वन का वनम, और गच्छन का जाओ का क्या होता है गच्छ। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे दान से कीर्ति बढ़ती है, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये सारे प्रश्न आपके उठाए जाते हैं एग्जाम में। एक दो प्रश्न आपका ऐसा आ ही जाता है इसमें। चलिए देखिए, दान से कीर्ति बढ़ती है, तो दानेन मतलब दान से, पूरा हो गया, दानेन मतलब दान से। कीर्ति मतलब कीर्ति में 2 बिंदी आपको केवल लगाना है। और बढ़ती है क्या रहेगा, वर्धते। वर्धते मतलब होती है बढ़ती है, तो दानेन कीर्ति वर्धते। अगला जो आपका है, सदा सत्य बोलना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रू आपका आता है एग्जाम में, फिर से एक बार बता रहा हूँ, तो सदा सत्य बोलना चाहिए, यानी कि सदा का सदा लिख दिए, सत्य का सत्यम, और वदेत मतलब बोलना चाहिए, वदेत मतलब बोलना चाहिए। अगला जो आपका है, आप लोग जानते होंगे ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज तक अभी तक ऐसा सेट नहीं बना जिसमें ये प्रश्न ना उठाया गया हो कि वृक्ष से फल गिरते हों। यहाँ आपका फल के जगह पत्ते भी कर सकता है, फल के जगह पत्ते भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठाता है वृक्ष से, तो वृक्षात, वृक्ष से वृक्षात। और अगर यहाँ फल है तो फलानी, पत्ते है तो पत्राणी, और गिरना का पतंती होता ही है, तो वृक्षात फलानी पतंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसमें 8वां नंबर का, कि हे रमेश जाओ और पढ़ो। यहाँ राम भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो रमेश, रमेश गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाओ, पठ मतलब होता है पढ़ो, चा मतलब होता है संस्कृत में और। तो रमेश, फिर आप ये वाला मार्क लगाएंगे, उसके बाद गच्छ पठ चा। यहाँ इस और को बीच में नहीं लिखा जाता है, बल्कि लास्ट में जाकर लिखा जाता है। देखिए यूनिवर्सल ट्रू आपका यहाँ और आ गया कि लोभ पाप का कारण है। तो लोभा, लोभ, पापस्य मतलब होता है पाप का, कारणम मतलब कारण, अस्ति मतलब है। तो लोभ पाप का कारण है, तो लोभा पापस्य कारणम अस्ति। अगला जो आपका है, अब स्वर्ण कहाँ है। अब स्वर्ण कहाँ है, तो अब का जो संस्कृत होता है वो होता है अधुना। तो अधुना स्वर्ण का आपका क्या हो जाएगा, कवकम, कवकम। तो अधुना कवकम, कुत्र मतलब होता है आपका कहाँ, वर्तते मतलब होता है। अब स्वर्ण कहाँ है, अधुना कवकम कुत्र वर्तते। तो दोस्तों ये था आपका 10 ऐसे अनुवाद जो कि आपका
हिंदी से संस्कृत में आपको बनाना होता है। लगातार ये इसमें पूछा जाता है, बच्चे यही गलत करके आते हैं और केवल ये दो बिंदी या फिर कुछ भी लगा के चले आते हैं। तो आपको यही बस 10 स्क्रीनशॉट लेना है और इसको 1-2 बार पढ़ लेना है, तो आप अवश्य ही एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसे हिट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उन्हें भी ये हेल्प मिल सके अगर उन्हें नहीं आता है ये कि कैसे संस्कृत में से हिंदी को संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए और चैनल पर जाइए। हिंदी संस्कृत आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जो भी आपका जितना सब्जेक्ट है सारा कुछ इसमें कवर कराया गया है। आप जाइए और उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।